क्विक अपडेट है, जो लोग शेयर मार्केट में या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं। सी, अगर आपने ऑलरेडी शेयर्स खरीद रखे हैं या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है या फिर आप लगातार ट्रेड करते हो, तो अब जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस बात को इस बार सीरियसली लीजिएगा। सेबी की तरफ से ये सर्कुलर जारी हुआ है कि आप लोगों को 31 मार्च 2023 तक अपने डीमैट अकाउंट में एक नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी है। अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना ही आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो उन्हें बेच नहीं पाएंगे, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल है कि आपको नॉमिनी ऐड करना है। कैसे करना है मैं डेफिनेटली अभी आपको स्टेप्स बताऊंगा, आप कुछ ही मिनटों में कर पाएंगे, पर करना ज़रूरी है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपका आधार कार्ड भी आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। इन दोनों की जो डेट है वो 31 मार्च की है। अब नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी का मतलब होता है हमारा वारिस। आज आपके पास डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स हैं या आपके डीमैट अकाउंट में हो सकता है पैसा पड़ा हो। अभी आपने सुना भी होगा, ये ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि जो ज़ीरोधा के फाउंडर ने उन्होंने ट्वीट किया कि हज़ारों करोड़ रुपया उन लोगों का पड़ा हुआ है जिन्होंने डीमैट अकाउंट में पैसा डाल रखा है और वो आकर लेकर नहीं जा रहे हैं। मतलब पैसा तो पड़ा हुआ है बट जा नहीं रहा। बट अब आपने देखा होगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो भी पैसा है वो 1 तारीख को आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो अब जो ये कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, वो पैसा रख नहीं सकते। तो पॉइंट नंबर 1 था। पर अगर आपके पास होल्डिंग्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो आप क्या करेंगे इसे सुनिए। आपको नॉमिनी ऐड करना, जैसे मैंने बोला नॉमिनी मतलब वारिस। अगर आज आपके पास स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, तो भगवान ना करे पर आपके बाद कभी ना कभी तो हम जाएंगे। अगर हम चले जाते हैं तो उस जो स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स है एक तरीके का आपका एसेट बन चुका है, उसका वारिस कौन होगा तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने डीमैट अकाउंट में 3 नॉमिनीज तक डाल सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपने बोला कि भाई मुझे अपनी वाइफ को भी नॉमिनी बनाना है और अपनी मदर को भी नॉमिनी बनाना है, तो अगर आप 2 नॉमिनी लेते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 50% आप वाइफ को दे दो नॉमिनेशन और 50% आप मदर को दे दो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% किसी एक व्यक्ति को दें, और अगर एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाना है तो 100% का नॉमिनी वो भी बन सकता है। अब स्टेप्स क्या हैं हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। कुछ ही मिनटों का प्रोसेस है, ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया होगा। अभी ये मैं अपने वाइफ के अकाउंट में करने वाला हूँ, रीज़न मीन क्योंकि उसका नॉमिनी नहीं ऐड है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली। अभी हम अपस्टॉक्स पर आ गए हैं। अब अपस्टॉक्स आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। अगर आपके पास अपस्टॉक्स पर अकाउंट नहीं है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री में जाके अपस्टॉक्स पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा अपस्टॉक्स का क्या है कि यहाँ पे लाइफ टाइम आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाते, अकाउंट मेंटेनेंस के कोई चार्जेस नहीं है, तो फ्री में अकाउंट खुल रहा है। अभी ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ ही मिनटों में आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे माई नॉमिनीज का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप माई नॉमिनी पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए अगर आपने किसी को नॉमिनी ऐड किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जिसने अब नए अकाउंट खुलवाए हैं, आपका बहुत पुराना अकाउंट भी चल रहा है, सिमिलरली आपको चेक करना पड़ेगा नॉमिनी है या नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए मैंडेटरी है। आप चाहे ट्रेड करते हैं चाहे आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, दोनों के लिए मैंडेटरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका अपस्टॉक्स पर भी डीमैट अकाउंट है, एंजल पर भी डीमैट अकाउंट है, सैमको पर भी डीमैट अकाउंट है, आपके पास चाहे मल्टीपल डीमैट अकाउंट हो, आपको सब में नॉमिनी ऐड करना जरूरी है, वरना जिस पे नॉमिनी नहीं है वो फ्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा हूँ सिमिलरली आप कर सकते हो। एंजल वन और सैमको का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नॉमिनीज की डिटेल फिल करनी है। सिंपली आप नाम डाल सकते हैं, लास्ट नेम, रिलेशनशिप, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्पाउस है, सन है, फादर, मदर, जो भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डाल के आप कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे इसके बाद आपको उनका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक डालना पड़ेगा, जो भी आप नॉमिनी बना रहे हैं। फाइनली आपको ई साइन करना पड़ेगा, आप ई साइन कर देंगे आधार कार्ड को, दैट इज इट।
उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसेस सबमिट हो जाएगी आपकी नॉमिनेशन की, और आपको पेंडिंग में दिखाएगा, और जैसे ही सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, कुछ घंटों से आपको 48 आवर्स तक लग सकते हैं नॉमिनी ऐड होने में। सो जैसे ही नॉमिनी ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर आपको दिखाएगा कि नॉमिनी ऐड हो चुका है। सो ये बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं जो आप खुद फॉलो कर सकते हैं, और जिस भी डीमेट अकाउंट आपके पास है किसी भी कंपनी का, आप सिंपली वहाँ पर सेटिंग्स में जाके, प्रोफाइल में जाके चेक कीजिए, नॉमिनी का सेक्शन दिखेगा, और सिंपल स्टेप्स में आप नॉमिनी ऐड कर दीजिए। कुछ मिनट लगेंगे पर आपका अकाउंट फ्रीज होने से बच जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इस अपडेट को आप सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि और लोगों को भी पता लगना चाहिए इसके बारे में,